नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने फिर से बिहार की जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। चुनाव के रिजल्ट से पहले ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि वे बिहार वालों को क्या क्या देने वाले हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या मिलेगा। तो वहीं आखिर कौन चुनाव जीत रहा है, मोकामा और गोपालगंज में किसका पलड़ा भारी है, और यदि दोनों ही सीटों पर आरजेडी चुनाव जीतती है तो बीजेपी वालों के लिए क्या मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। जनता से हमने जो जो वादा किया है उन सभी वादों को हम पूरा करेंगे। बीजेपी वालों की तरह नहीं है जो सिर्फ वादों पर वादे करते हैं। हम झूठ बोलने का काम नहीं करते हैं। जनता से किए गए हर वादे को हम पूरा करेंगे। तो आखिर तेजस्वी यादव किन वादों को पूरा करने वाले हैं, क्या क्या वादा किया है तेजस्वी यादव ने? चलिए तेजस्वी यादव के वादों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और अब इसे 20 लाख तक कर दिया गया है। तेजस्वी यादव के बड़े वादों में एक वादा यह भी है कि तेजस्वी यादव किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तो बड़ी खबर है, किसानों का कर्ज माफ करने वाले हैं तेजस्वी यादव। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जरूर वादों को पूरा करेंगे। साथ ही कहा गया कि हम समान काम समान वेतन देंगे। तो नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, समान काम समान वेतन मिलने वाला है। तो वहीं तेजस्वी यादव संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति करेंगे। बिहार के युवा ध्यान दीजिएगा, सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री होगी। तो वहीं बिहार के बेरोजगारों को जब तक तेजस्वी यादव नौकरी या रोजगार नहीं दे देंगे तब तक 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करेंगे तेजस्वी यादव। सरकारी नौकरियों में 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। पलायन रोकने का काम करेंगे तेजस्वी यादव। शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे। जीविका दीदियों का मानदेय भी दोगुना होगा। तो इन सभी वादों को तेजस्वी यादव पूरा करेंगे। बिहार में मोकामा और गोपालगंज में अगर आरजेडी की जीत हुई तो फिर से बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा। इस बार नीतीश कुमार जी के साथ खेला हो सकता है। बिहार में मोकामा और गोपालगंज की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट 6 नवंबर को आएगा, और यदि आरजेडी चुनाव जीत जाती है तो बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी के ही राजद सरकार में आ सकते हैं। देखिए, अभी महागठबंधन के पास 164 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से यदि जदयू को बाहर भी निकाल दिया जाए तो महागठबंधन के कुल 119 विधायकों का समर्थन हो जाएगा। और यदि मोकामा और गोपालगंज दोनों ही सीटों पर आरजेडी चुनाव जीतती है तो इस तरह से महागठबंधन के टोटल 121 सीट हो जाएंगे। अब बहुमत के लिए केवल 1 सीट की जरूरत होगी, और अभी कुर्नी विधानसभा का सीट खाली है। यानी यदि गोपालगंज और मोकामा दोनों ही सीटों पर आरजेडी चुनाव जीत जाती है तो बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के ही महागठबंधन सरकार में आ सकते हैं। और ये बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक बात होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी नीतीश कुमार जी को फिर से अपनी पार्टी में शामिल करने की तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं, जो कि असंभव है। अब ये होने वाला नहीं है। फिर भी बीजेपी लगातार यही चाह रही है कि जदयू को फिर से अपने पक्ष में लाया जाए, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा यदि आरजेडी दोनों ही सीटों पर चुनाव जीत जाती है तो। और वैसे भी जीतनराम मांझी की पार्टी के पास 4 विधायकों का समर्थन है। यदि जीतनराम मांझी की पार्टी भी आरजेडी के पक्ष में आ जाती है और जदयू नहीं भी आती है, जदयू बाद में यदि छोड़ भी देगी महागठबंधन का साथ, फिर भी राजद को महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मोकामा और गोपालगंज की सीट आरजेडी के लिए खूब महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव की ताकत 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी यदि महागठबंधन चुनाव जीत जाता है तो।
बिहार में जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है और इसी मौत को लेकर आरजेडी वाले लगातार अब ये बयान दे रहे हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। वैसे पहले भी आरजेडी नेताओं के कई बार खुद तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बयान दिया है कि बिहार में जिस तरह से शराबबंदी कानून से मौत का तांडव हो रहा है, तो अतः शराबबंदी कानून को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए, इसी में लोगों की भलाई है। और अब देखिए, वैशाली में जहरीली शराब पीने से फिर से 2 लोग बीमार हो गए, गंभीर हालात में पीएमसीएच रेफर किया गया। तो एक तरफ जहां बिहार में उपचुनाव हो रहा है और इस तरह से जहरीली शराब से यदि मौतें होती है बिहार में, तो ये आरजेडी के लिए काफी खराब बात होगी। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम शराबबंदी कानून को वापस नहीं लेंगे, और जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे उस समय भी आरजेडी नेता लगातार शराबबंदी कानून को टारगेट कर रहे थे कि शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहिए। और अब जिस तरह से जहरीली शराब से मौत हो रही है, तो इसमें आरजेडी की भी खूब बदनामी हो रही है। अतः बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कराने की भी बातें होने लगी है। फिलहाल जो घटना सामने आई है, ये घटना वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के रामभद्र की है, जहां जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की हालात काफी गंभीर है। बिहार की जनता को तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से बड़ी सौगात देने वाले हैं। बिहार पुलिस में 16 नवंबर को बहाल होंगे 10,459 नए पुलिसकर्मी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनको नियुक्ति पत्र देंगे। तो जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से नौकरियां बांटी जा रही है, लोगों को नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला जारी है। और तेजस्वी यादव ने लगातार यही बयान दिया है कि जल्द ही हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादों को भी पूरा कर देंगे। और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, अब 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। हालांकि अभी जो जानकारी पुलिस मुख्यालय से आ रही है, उसके अनुसार बिहार पुलिस में बहाल हुए 10,459 नए पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 16 नवंबर को सभी सफल पुलिस कर्मियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सीएम द्वारा नियुक्ति पत्र पाने वालों में से 8,246 सिपाही एवं 2,213 अवर निरीक्षक शामिल होंगे। जो नीतीश कुमार जी की पार्टी इतने सालों से बीजेपी के साथ थी, तो ये पार्टी तो सब कुछ जानती है बीजेपी के बारे में। और अब एक एक करके बीजेपी का सच, बीजेपी का भंडाफोड़ जनता के सामने किया जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया है कि बीजेपी इतनी बुरी पार्टी है कि ये लोग इस्तेमाल करके लोगों को छोड़ देते हैं, इनकी आदत ही है ये सी। चिराग पासवान और आरसीपी को ही आप देख लीजिए। देखिए, मोकामा और गोपालगंज सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इधर महागठबंधन को पूरा विश्वास है, महागठबंधन तो पूरा निश्चित है कि हमारी ही जीत होने वाली है, कोई चांस ही नहीं है कि बीजेपी की जीत हो जाए। और इधर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि दोनों ही सीटों पर जो चुनाव के परिणाम आएंगे ना, उससे बीजेपी का आने वाला समय में क्या हश्र होने वाला है, ये साफ हो जाएगा। जदयू ने कहा, चाहे बीजेपी वाले कितने ही हाथ पैर क्यों ना मार ले, चाहे कितने ही चिराग पासवान का इस्तेमाल कर ले, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है। ललन सिंह ने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुल 42 सभाएं किए थे। अमित शाह ने पूरा समय सारणी भी जारी कर दिया था कि कब नीतीश जी इस्तीफा देंगे, कब भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन इतना करने के बाद भी सिर्फ 53 सीटें ही जीत पाए थे ये लोग। इतने शर्म की बात थी। और चुनाव के रिजल्ट को देखकर अमित शाह अपने मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे थे। इन्होंने कहा कि महागठबंधन इतना मजबूत है कि इसे हराना बीजेपी के वश की बात नहीं है। वह सिर्फ अपनी जीत के दावे कर सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते हैं। परिणाम 6 नवंबर को आ रहा है। 6 नवंबर को आप देखोगे कि बीजेपी की क्या हश्र होगी। बिहार में आज 3 नवंबर को उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव का रिजल्ट 6 नवंबर को आने वाला है। लेकिन रिजल्ट से पहले चिराग पासवान ने बड़ा दावा कर दिया। चिराग पासवान का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते ही नहीं है कि आरजेडी चुनाव जीते,
क्योंकि यदि आरजेडी चुनाव जीत गई ना तो जदयू को कोई भी नहीं पूछेगा। चिराग पासवान ने कहा है कि यदि आरजेडी चुनाव जीत गई, तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए तो सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को होगा, नीतीश कुमार को होगा। क्योंकि जितनी ताकत आरजेडी की बढ़ती जाएगी उतने ही कमजोर होते जाएंगे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को फिर बाद में कोई भी नहीं पूछेगा। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी ने ना ही चुनाव प्रचार किए और ना ही नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि आरजेडी चुनाव जीते, क्योंकि आरजेडी चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार जी का भाव, उनकी साख लगातार कम होती जाएगी। क्या चुनाव के रिजल्ट से पहले ही आरजेडी हार जाएगी? क्या गोपालगंज के आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता की उम्मीदवारी ही रद्द हो जाएगी? देखिए, गोपालगंज के आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता का नामांकन रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में जो केस किया गया था, जो रीट याचिका दायर की गई थी, उसकी सुनवाई आज ही हो रही है। आज 3 नवंबर को गोपालगंज और मोकामा सीट पर चुनाव भी हो रहा है और 3 नवंबर को लगभग 10:30 बजे कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होगी कि मोहन प्रसाद गुप्ता की उम्मीदवारी रहेगी या समाप्त हो जाएगी। यदि इनकी उम्मीदवारी रहती है तो जिस तरह से महागठबंधन वालों का बयान आ रहा है, जिस तरह से जनता का रिएक्शन आ रहा है, तो उससे ये तय माना जा रहा है कि यहाँ आरजेडी की ही जीत होगी। दोनों ही सीटों पर आरजेडी की जीत होती हुई दिख रही है। बिहार में आज उपचुनाव हो रहा है। गोपालगंज और मोकामा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ईवीएम से उपचुनाव में कई निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही ईवीएम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, मतदान में कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गोपालगंज की बात करें तो मतदान के लिए कुल 330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,31,000 से भी ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर आज 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटर मतदान करेंगे। यदि गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में 3 प्रखंड थावे, उचक गांव और गोपालगंज प्रखंड हैं। इन सभी प्रखंडों में 2-2 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 1320 मतदान कर्मी मतदान कराएंगे। मतदान के लिए 42 जोन, 20 सुपर जोन और 4 एक्स्ट्रा जोन बनाए गए हैं, जबकि 100 पेट्रोलिंग पार्टी की तैनाती की गई है। अब रही बात कि चुनाव का रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और 6 नवंबर को ही रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। इस शराबबंदी वाले बिहार में जहां शराब बंद है, शराब की बोतलें ना के बराबर मिलती है, तो देखिए उस बिहार में कैसे कैसे कांड होते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में मारपीट के बाद वकील के प्राइवेट पार्ट में घुसा दी गई शराब की बोतल। खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर जिले में भूमि विवाद में मारपीट के दौरान एक युवक के मलद्वार में शराब की बोतल घुसा देने का मामला प्रकाश में आया है। जब परिजन पीड़ित युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे तो इस मामले को देखकर अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान रह गए। मुजफ्फरपुर जिले के मसूरी प्रखंड स्थित बिंदा गांव में भूमि विवाद में मारपीट के बाद एक पक्ष के लोगों ने कथित रूप से दूसरे पक्ष के एक युवक के मलद्वार में शराब की बोतल घुसा दी। युवक की हालात काफी खराब है और अभी उन्हें SKMCH रेफर कर दिया गया है।